गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 5। सो स्टैंडर्ड 5 अभी हम लोग राजा की उदारता शीर्षक कहानी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। सो मैंने जो आपके फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार प्रसन्नजीत अपने भाई की उदारता से बहुत ही ईर्ष्या करता था और किस तरह अपने सामंतों के कहने पर उसे देश निकाला दिया और यह घोषणा करवा दी कि जो भी राजा के सर काट कर लेकर आएगा उसे मैं इनाम के तौर पर 1 लाख रुपया दूंगा। तो उसी शहर में एक कवि रहता था जो राजा का बहुत बड़ा भक्त था, उसकी उदारता का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसने प्रसन्नजीत को सबक सिखाने की सोची और उसने क्या किया कि एक केले का जो नीचे का थंब होता है उस पे उन्होंने एक आदमी के सर की आकृति उससे बनाई और रंगों से उसके नाक कान मुंह बना दिए, जिससे क्या हुआ कि उनके जो राजा के करीब रहने वाले लोग भी उससे नहीं पकड़ पाए कि यह राजा का नकली सर है। अब देखिए आगे कहानी में क्या होती है। उसने दरबार में जाकर राजा से प्रार्थना की, महाराज मैं एक कवि हूँ, राजा सत्यजीत तो अपनी दानशीलता के लिए जग प्रसिद्ध है। चूंकि मैं बहुत गरीब हूँ इसलिए आपकी घोषणा को सुनकर अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए आपके पास आया हूँ। अब क्या हुआ कि वो कवि जो है राजा का सर लेकर के, कटा हुआ सर लेकर के दरबार में आता है और कहता है कि जो राजा सत्यजीत थे उनकी दानशीलता तो पूरे जग में फैली हुई है, उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई है और क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और जब मैंने ये घोषणा सुना कि उसका सिर लेके आने वाले को 1 लाख रुपया इनाम स्वरूप दिया जाएगा, तो मैं आपके पास अपनी दरिद्रता, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए आपके पास चला आया। मैंने आपके बड़े भाई अर्थात राजा सत्यजीत से कुछ मांगा तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं तो तुम्हें इस समय धन नहीं दे सकता, परंतु यदि तुम मेरा सिर काट कर ले जाओ और उसे मेरे छोटे भाई राजा प्रसन्नजीत को दिखाओ तो अवश्य मैं तुमसे प्रसन्न होकर वह तुम्हें पुरस्कार में 1 लाख रुपया देगा। बोला दरबार में जाकर क्या बोलता है कि मैं राजा सत्यजीत के पास गया था कुछ दान लेने के लिए, लेकिन राजा सत्यजीत ने कहा कि मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि प्रसन्नजीत ने उन्हें देश निकाला दिया था इसलिए उसके पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम मेरा सर काट करके राजा प्रसन्नजीत के पास ले जाओ, क्योंकि उसने घोषणा किया है कि जो मेरा सर लेकर आएगा उसको 1 लाख रुपया इनाम स्वरूप दिया जाएगा। तो तुम मेरा सर ले जाओ और वहां जाकर के उसे दिखाना और राजा बहुत प्रसन्न हो जाएगा और तुम्हें 1 लाख रुपया इनाम स्वरूप दिया जाएगा। लीजिए मैं उनका सर काट कर ले आया हूँ, अब आप अपने वचन का पालन कीजिए और मुझे पुरस्कार के 1 लाख रुपए दिलवा दीजिए। यह कहकर कवि ने राजा को अपनी गठरी दिखाई। अब बोला कि देखिए महाराज आपने ये घोषणा की थी, उस घोषणा के अनुसार मैं राजा का सर लेकर के आपके पास आ गया हूँ। अब आप मुझे ये सर लीजिए और मुझे 1 लाख रुपया इनाम स्वरूप दे दीजिए। राजा प्रसन्नजीत ने जब अपने बड़े भाई सत्यजीत का कटा हुआ सिर देखा तो उसे अपने सामंतों पर बहुत क्रोध आया, क्योंकि उन्हीं की सलाह पर उसने ये घोषणा करवाई थी। अब उसे अपने बड़े भाई की दानशीलता पर विश्वास हुआ, साथ ही वह ग्लानि और पश्चाताप से भरकर फूट फूट कर रोने लगा। अब जब राजा प्रसन्नजीत के पास उसके बड़े भाई का सर आया तो वह सर को देख करके उसे अपने सामंतों पर भी, सामंत काट क्या होता, बड़े जमींदारों पर क्रोध आया। इन्हीं के कहने पर मैंने ये घोषणा करवाई थी। और उसने क्या किया, उससे अपने भाई की दानशीलता, अपने भाई की उदारता पर पूर्ण विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति के पास कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौट सकता। इतने महान व्यक्तित्व का स्वामी मेरा भाई है और मैं उसका भाई इतना निष्ठापूर्ण काम कर रहा हूँ। तो उसने अपने भाई की दानशीलता को देखकर वह राजा प्रसन्नजीत शर्म से और पश्चाताप से फूट फूट कर रोने लगा। यह देखकर कवि ने उसे रोने का कारण पूछा। राजा ने कहा, मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया है। इन सामंतों के उकसाने पर ही मैंने अपने भाई की ऐसी दुर्दशा कर डाली। जनता भी मुझे पसंद नहीं करती और अपना भाई भी मैंने खो दिया। अब
जब वो रोने लगा तो कवि पूछता है कि भाई आप क्यों रो रहे हो, आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आपने राजा का सर मांगा था और ये सर मैंने लाके दे दिया, अब आप क्यों रो रहे हो। तो उसने कहा कि मैं अपने सामंतों के बहकावे में आकर के अपने भाई के साथ मैंने बहुत ही दुर्व्यवहार किया, उसकी दुर्दशा का पूरा हक मैंने ही किया है, उसको दुर्दशा बनाने को मैंने ही एक जरिया बनाया और मेरे इस दुर्व्यवहार के कारण जो यहाँ की प्रजा है, यहाँ की जनता है, वो मुझे पसंद नहीं करती है और इस तरह मैंने एक उदार भाई को भी मैंने क्या किया, अपने से दूर कर दिया, उसे खो दिया। जरूर दे दूंगा पर क्या, अब यह असंभव है। यह कहते हुए प्रसन्नजीत कवि के पैरों पर गिरकर रोने लगा। कवि ने कहा, राजन आप मेरे साथ वन में चलिए, मैं मंत्रों की शक्ति से आपके बड़े भाई को जीवित कर दूंगा। अब क्या होता है कि अगर आपका व्यवहार बहुत अच्छा होता है तो लोग आपके पास अपने प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, वो आपके साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपका व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा नहीं है तो लोग आपसे दूर होते जाते हैं, कटते जाते हैं, आपके पास जाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसी तरह प्रसन्नजीत का व्यवहार प्रजा के प्रति अच्छा नहीं था, इसलिए लोग उसको नापसंद करने लगे। अब प्रसन्नजीत को बहुत ही ग्लानि होने लगी तो वह कवि के पैरों पर गिर करके रोने लगता है। तो कवि को दया आ जाती, कहता है कि राजन ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए और मैं अपने मंत्रों की शक्ति से आपके भाई को क्या करूंगा, जीवित कर दूंगा। यह कहकर कवि प्रसन्नजीत को अपने साथ वन में उस स्थान पर ले गया जहां सत्यजीत रहता था। बड़े भाई को जीवित देखकर राजा प्रसन्नजीत की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने सत्यजीत के पैरों पर गिरकर उनसे माफी मांगी। सत्यजीत फिर से सिंहासन पर बैठा और उसने दुष्ट सामंतों को कड़ा दंड दिया। कवि का खूब आदर सत्कार किया गया। जनता फिर से अपने प्रिय राजा को पाकर सुखी हो गई। अब प्रसन्नजीत ने क्या किया, प्रसन्नजीत जो है कवि के साथ वो जंगल जाता है और कवि ने वहां पर दोनों भाइयों का मिलन कराता है। और प्रसन्नजीत जब अपने बड़े भाई को जीवित देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने भाई को जंगल से लेकर के राजमहल आता है और सिंहासन पर बैठा देता है। और उसकी इस उदारता की, मिस प्रसन्नजीत की इस उदारता से पूरी जो प्रजा है वो बहुत खुश होती है, आनंद मनाती है। तो कहने का मतलब यह स्टूडेंट कि धन दौलत अगर आपके पास बहुत है, अथाह धन दौलत है, लेकिन आपके व्यवहार अच्छे नहीं है तो कोई भी इंसान आपके पास आना पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास धन दौलत नहीं है लेकिन आपके व्यवहार अच्छे हैं तो लोग आपकी मदद करने के लिए जरूर अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाएंगे। इसलिए हमेशा इंसान को उदार होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, दूसरों के बात को समझने की उनमें शक्ति और क्षमता होनी चाहिए। तभी हम अपने व्यवहार से अपने घर, अपने विद्यालय, अपने आस पड़ोस, अपने समाज को हम एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस पाठ से संबंधित एक अभ्यास कार्य भी मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें है सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। किस राजा को पाकर प्रजा सुखी हुई, किस राजा को, यहाँ पर आपका ऑप्शन है सामंत की, प्रसन्नजीत की और सत्यजीत की। किस राजा को, तो राजा सत्यजीत को पाकर, सत्यजीत, ठीक है। सत्यजीत के पश्चात राजा कौन बना था, प्रसन्नजीत। कौन बना था, प्रसन्नजीत। ये सत्यजीत का छोटा भाई। कवि के पैरों पर गिरकर कौन रोने लगा, कौन रोया था, प्रसन्नजीत। क्वेश्चन नंबर 4, राजा का कौन सा कार्य सामंतों को पसंद नहीं था, कौन सा कार्य, दान कार्य। वो दानशील था, हमेशा दान करता था, यही बात राजा को के सामंतों को पसंद नहीं थी। तो स्टूडेंट इस तरह ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो गया और मुझे आशा है कि आपकी समझ में आ भी गया होगा। और ये भी मैं आशा करती हूँ कि आज से आप लोग भी परोपकारी बनेंगे, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। थैंक यू।